श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 57 श्लोक तक हमने किया है ना? छप्पनवां श्लोक और 57 का श्लोक दोनों हम पढ़ेंगे साथ में। न योगेन न सांख्येन कर्मणो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा। वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसौष्ठवं प्रजारञ्जनमात्रं तत् न साम्राज्याय कल्पते। भगवान कहते हैं आचार्य जी, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। माने आप कोई भी आप साधन करें, सांख्य करें, योग करें, भगवान कहते हैं ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन। इसलिए साधना का मतलब कोई एक सिद्धांत को पकड़कर रटना या नहीं तो कोई मनोवृत्तियों को बढ़ाना साधन नहीं है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, जैसे जिड्ड कृष्णमूर्ति, अष्टावक्र गीता इत्यादि में, साधना के नाम पे हम क्या करते हैं, एक बुरे विचार को हटाकर और कोई विचार डालते हैं। जो भी आप विचार रखते हैं अंदर, वो सब बंधन कारक है। उसमें वास्तव में बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि एक सोने से बने हुए एक चेन, दूसरा सुरंखलम, दूसरा आयरन से बना है। फर्क क्या है? इसको हटा के उसको पहन लिया, पहना तो है ना। इसीलिए साधना हमको ये समझ में आना मुश्किल है कि भगवान कहते हैं कोई भी योग, सांख्य, कर्म कुछ भी करो, आत्म ऐक्य बोध के बिना मोक्ष न सिद्ध्यति न अन्यथा। इसलिए साधना माने इसको समझना ही बहुत कठिन है, क्योंकि करना साधना नहीं है। अभी इसको समझना पता नहीं
क्योंकि कितना भी समझाने के लिए मैं कोशिश करूं वो कम ही रह जाता है। ठीक है, और ये भी हमने देखा है, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम। वीणा का सौंदर्य और तारों को बजाने में उसकी निपुणता जो भी है, प्रजारंजन में वच मात्रम, दूसरों को रंजन करने में ही उपयोगिता है इसकी। वीणा वादन न तो न तन न साम्राज्याय कल्पते। आत्म साम्राज्य कहो या कोई आप राजा के समक्ष में जाकर वीणा बजाया, सबको आनंदित किया और सब तारीफ किए, स्वयं तो राजा नहीं बन सकते हैं। इसी तरह कोई भी आप सिद्धांत में अच्छे अच्छे बातें सुनाना, अच्छे अच्छे दूसरों को रंजन करना, ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। आगे भी कहेंगे, क्या करेंगे, अब दोहराइए, यहाँ से हम शुरू करना है। वाग्वैखरी शब्दजरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषां तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। वाग्वैखरी शब्दजरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषां तद्वत्। देखिए, वीणा वादन सौंदर्यम जैसे भगवान कह, इसका भाव क्या है? वाग्वैखरी, वाक्पटुत्वम, वाक में फटुक, और वाग्वैखरी माने बोलने के जो ढंग है, जो शैली है, वो अद्भुत शैली है। ए ग्रेट प्रोफेसर, ओरेटर अपने बातों के द्वारा आपको आकर्षित कर देता है। अब आकर्षित हो जाते हैं, अरे वाह क्या डायलॉग है, क्या शेर है, क्या कला है बोलने की, क्या शब्द, क्या इन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। जिन जिन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो अद्भुत शब्द है, सुनने लायक है। वाग्वैखरी, शास्त्र पर चर्चा करना, संस्कृत में सुनाना या कोई भी भाषा में अनर्गल माने बिना रुके, वाग्वैखरी। और शब्दजरी, शब्दों का प्रवाह, एक ऊंचे स्तर पर बोलना, शब्दों का प्रवाह। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, श्रुतियों पर टीका करने का जो कौशल है, कुशलता है, ये सब क्या है? वैदुष्यम विदुषाम, और विद्वत्ता, विद्वानों का विद्वत्त जो है, विद्वत्ता, ये सब क्या है? भुक्तये न तो मुक्तये। बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तारीफ मिलेगी, कोई एक दक्षिणा में आपको घर दे देगा, सोना चांदी दे देगा, कीर्ति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान मिलेगी। अब ये सब 2-3 दिन की बात है। भुक्तये न तो मुक्तये, इसका मतलब क्या है? माने आध्यात्मिक शास्त्र का सहारा लेकर, आध्यात्मिक पद, वाक पद माने वर्ड, इस पद का हम सहारा लेकर के हम क्या क्या की कल्पनाएं करते रहते हैं। दंभ माने जो पूजा देखिए, मेरा ये देखिए, वो देखिए। वास्तव में इन सबको छोड़ना बहुत कठिन है। साधना कहीं नहीं है, सरलता में है, एकदम सरल। आप मानोगे नहीं, साधक का जो, देखिए
जब आप आध्यात्मिक साधक बनना चाहते हैं, ये व्यवहार को छोड़ना है। व्यवहार में कुशलता, हम इतना प्रयास कर, किसी को खाने पे बुलाया फॉर एग्जाम्पल, अपना वाग्वैखरी, टेस्ट झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशल माने डिशेस में कौशलता, इसमें ये बना है, इसमें हाफ रोस्ट है, ये फुल रोस्ट है, ये तो लाइट स्टीम बॉइल्ड है। मैं बता रहा, मैं आपको कितने घरों में मैं गया हूँ, मुझे कुछ भी आकर्षित नहीं करता सिर्फ खिचड़ी के अलावा। माने इस सब में प्रयास दिखता है। करतल भिक्ष तरुतल वास, वो तो वहां पे अर्थ अलग है। सुरमंदिर तरुमूल निवास, शय्याभूतलम अजिनम वास, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग। वैराग्य किसको सुख नहीं देता? तो वी आर कॉम्प्लिकेटिंग आवर लाइव्स मोर एंड मोर अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ साधना, ये सच है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब मुक्तये भुक्तये न तो मुक्तये, भुक्ति के लिए ही है, मुक्ति के लिए नहीं है। हम और भी फंसते जा रहे हैं। और देखिए, शास्त्र जनित अहंकार से छूटना बहुत कठिन है। जो आम आदमी, जो सरल आदमी जो है, उसका अहंकार, उससे छूटना आसान है। तो शास्त्र के द्वारा जो अहंकार प्राप्त होता है ना, उस अहंकार से छूटना बहुत भयंकर है, कठिन है। हम सबको वो हमको लगता है कि हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, ये वो शास्त्र पढ़ लिया, वो भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, ये रट लिया, वह रट लिया, मगर इस अहंकार से छूटना बहुत कठिन है। इसलिए इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें सिद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अब क्या है, इसलिए ना मौन 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 मौन, जितना मौन हो सकता है उतना मौन, ठीक है। तो इसमें अब मैं कैसे क्या करूं आपको, कुछ भी नहीं है। आई कांट एक्सप्लेन टू यू इन द सेंस, वो स्वयं को समझना चाहिए। वाग्वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों पर व्याख्यान करने वाले कितने लोग हैं, कुशलता है उसमें, कौशलता को प्राप्त किया उन्होंने। और इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ है ये, उसका, आप देखिए मैं बताता हूँ आपको, गुरुदेव कभी भी एक भगवत गीता पर बोलते समय अन्य शास्त्रों का, अन्य अध्यायों का कभी कोट नहीं करते थे। अब कुछ लोग हैं कि विषय है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र में जाएंगे, भागवत में जाएंगे, रामचरितमानस में जाएंगे, वाल्मीकि रामायण में भी जाएंगे, अध्यात्म रामायण में भी जाएंगे, उधर का जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये सब का कोट करते 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 उसमें क्या है, लगता है कि सुनने वाले को बड़ी महात्मा है। विषय सरल है, कभी गुरुदेव कोट नहीं करते थे। आप चाहे तो आप सुन लेना, उनके वीडियो देख लो, कभी ये है। और अद्भुत श्लोक और आगे है, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते परे विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते परे तत्वे
आप कहते हैं अविज्ञाते, तत्व को जाने बिना आप जितना भी शास्त्र पढ़ लिया करो निष्फल है। ये भी अहंकार हो जाता है, मैंने ये पढ़ लिया, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा बंधन ही है, और अहंकार और भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए अविज्ञाते, इस तत्व को जाने बिना, परे तत्व, इस पर तत्व को अनुभव करे बिना, किए बिना, शास्त्र अधीति ही स्तु निष्फला, शास्त्र का अध्ययन निष्फल है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। और बोलते हैं विज्ञाते विपरे तत्व, इस तत्व को जानने के बाद भी शास्त्र का अध्ययन करना बेकार है, माने दोनों तरह से बेकार है, इसका मतलब छोड़ देना है। अनुभव किए बिना शास्त्र का अध्ययन निष्फल है, अनुभव के बाद शास्त्र का अध्ययन निष्फल है, तो पढ़ना क्यों? ये बस हमारा बंधन ऐसा ही है कि निकलते हैं घर से एक काम के लिए, एक काम पर निकलते हैं, वह काम के अलावा बाकी सब कुछ करके आ जाते हैं। अब कितने बार हो चुका है बताओ जीवन में? हाँ, और जिस चीज़ के लिए गया उस चीज़ भूल ही गए, भूल के फिर घर पे लौटने के बाद याद आता है, और किसी को भेजते, यार मैं जिसके लिए गया हूँ वो तो नहीं मिला, तो लेके आना। तो मम्मी क्यों क्यों गई तुम, क्या किस लिए गए आप? नहीं नहीं, बस मैच बॉक्स लेना था। मैच बॉक्स, और खरीदा क्या है पता नहीं, क्या क्या खरीद के लेके आया सुपरमार्केट में। माने हमारे जो आदत पड़ गए जन्म जन्मों का, इकट्ठा करना, संस्कारों को, वस्तुओं को, अनुभवों को, इनको एकत्रित करके इकट्ठे करना, पैसा को इकट्ठा करते हैं, स्मृतियों को भी, स्मृति इतना स्मृति है बनी रहती है हमारे मन में, बाप रे। आपसे एक उदाहरण, मैं आपको उदाहरण नहीं, एक अध्ययन, एक साधना बताता मैं आपको। जब 2-3 लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, वो आप भी है, शामिल है, 2 लोग आपस में आपके सामने जो बात कर रहे हैं, उन दोनों को बात सुनते समय आपको और कुछ याद आ जाती है, आप बीच में बोलते हैं कि नहीं? हाँ, दो लोग सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप चुप बैठ सकते क्या? हाँ, नहीं मैं भी गई हूँ वहाँ पे, बस शुरू। ये है स्मृति, ये बेकार है, यही बंधन है। मैं सावधान से मैं कह रहा हूं, ये हम सबको इसमें सावधान रहना है। मौनम, देख हनुमान जी, जब बाकी सभी वानर लोग बात कर रहे थे, जाम्बवान, नल, नील, समुद्र को कैसे पार करना है, वो कुछ बोला भी नहीं। मेरे अभिप्राय के अनुसार ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सोचता हूं कुछ भी नहीं कहा। बोले कि मैं तो नालायक हूं, मेरे से संभव नहीं है, राम जी का नाम तो कर लेंगे, पुण्य मिलेगा। क्या बैठ गए एक कोने पे, राम 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 करते। हमारे जो योग शास्त्रों में भी है, यही वैराग्य करके बताते हैं कि 2-3 लोग बात करते समय हम शामिल नहीं हुए हैं उसमें, तो भी हमारे सामने हो रहा है, तो हम मिल जाते हैं उनसे, पूछते क्या हो रहा है भाई, क्या बात चल रही है। ये बहिर्मुखी संस्कार है।
बस तय करना जीवन में आपको आत्मज्ञान बुद्धि में, मन में, वृत्तियों के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं तो अनुभव के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तय कर लेना। यदि आपको ये अनुभव चाहते हैं, व्यवहार में थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ता है, करो। महात्मा लोगों का असली स्वभाव व्यवहार में दिखाई नहीं देता, जब वे अपने आप में स्थित हैं वही उनका स्वभाव है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन बिना आत्मज्ञान निष्फल है। तो शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है क्या? ऐसी बात नहीं। उस अध्ययन को अनुभव के रूप में परिवर्तन करना है, बदलना है। माने साधना, इस कुछ शास्त्र पढ़ा, अभ्यास किया, समझ में आया, फिर शास्त्र को पार करना है। शास्त्र को पार करते समय शास्त्रों को भी छोड़ना है। तो प्राप्त किया छोड़ने के लिए ही है, इंक्लूडिंग शास्त्र ज्ञान। अब शरीर प्राप्त किया छोड़ने के लिए ही है। पति या पत्नी मिली छोड़ने के लिए ही है। 7 फेरे नहीं, 1000 फेरे भी लगाओ, छोड़ना ही है। बच्चों को छोड़ना ही है। इस संसार में कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो ग्रहण करने के बाद आपके साथ देने वाला है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़ा सूक्ष्म बनने के बाद शास्त्र का अध्ययन जरूर करना है, मगर उसमें वाग वैखरी, शब्द जरी, इसमें फंसना नहीं। सार ग्रहण किया और अनुभव के लिए प्रयत्न करो। किस लिए कहते हैं? शास्त्र केवल पढ़ के शास्त्र में रमने लगे, अनुभव को छोड़ा, ऐसा शास्त्र ज्ञान निष्फल है। अनुभव के बाद शास्त्र ज्ञान बिल्कुल निष्फल है। जैसे कि नाव समुद्र पार करने के बाद नाव की उपयोगिता नहीं रहेगी, नाव को छोड़ना ही पड़ेगा। सब गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। गुरु एक मूर्तिमान रूप में विराजमान थे, उनको भी त्यागना पड़ेगा। रूप शाश्वत नहीं है, तत्व शाश्वत है। इसमें कोई सेंटिमेंटैलिटी, इमोशंस, इसमें कोई इसका स्थान नहीं है। तो विवेक और शुद्ध ज्ञान। तो भगवान कहते हैं शास्त्र का अध्ययन करो, समझो, मगर वहीं रुकना नहीं, अनुभव कर लो। अनुभव के बाद निष्फल है, अनुभव के बिना शास्त्र का अध्ययन निष्फल है। तो केवल शास्त्र में रमने वाले हैं ना, उनके लिए ये श्लोक जरूरी है, क्योंकि शास्त्र को समझना आजीवन पर्यंत दूसरों को सुनाने में ही लग जाए टाइम पूरा, और लोग तारीफ करेंगे, माला पहनाएंगे, कुछ दक्षिणा दे देंगे, ये अपने आप को महान समझेगा। बकवास है। जीवंत काल में यह मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अनुभव सिद्ध होना है। जैसा ये लकड़ी मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग है, इसी तरह ये शरीर भी मुझसे अलग है। ये पहला कदम है आत्मज्ञान में। इसलिए साधना, ध्यान इत्यादि में ध्यान भी एक भाव नहीं है, काल्पिक नहीं है। जो हम कल्पना करते हैं ध्यान में, उसको न ध्यान नाम दे देते, वो भी नहीं है। अब कैसे समझाना है? मैं भी जब गुरुदेव को सुनता था
बचपन में ऐसे ऐसे अर्थों में जो विवेचमान गुरुदेव से सुना हूँ मैं, जब हमको लगता था कि आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेशन एज ए यूथ। बोलते हैं कि सब कुछ बेकार है, अनुभव ही चाहिए, अनुभव ही चाहिए, ज्ञान के बिना अनुभव नहीं मिलेगा, समझे बिना अनुभव मिलेगा नहीं। तो आई यूज्ड टू थिंक ये एवरी टाइम दे से अवेकन योरसेल्फ टू द रियलिटी, अवेकन योरसेल्फ टू द रियलिटी। पर शास्त्र बेकार है क्या, पढ़ाई बेकार है क्या, अब जो कैंप में बैठा हूँ गुरुदेव के वो भी बेकार है क्या? तो इसको समझना कई साल लग जाता है। एक बार अनुभव होना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। एक बार, फिर बाद में शास्त्र में रमना, शास्त्र का अहंकार बढ़ाना, ये सब बंद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप जितना भी जो कुछ भी पढ़ रहे हो सब बेकार है, अनुभव के बिना बेकार है। और अहंकार बढ़ेगा, और इसलिए गुरुदेव कहते थे, महात्मा लोग कहते हैं, जो जितना ज़्यादा पढ़ा उसको ज़्यादा दुख होता है। क्या है दुख? देखिए, अज्ञानी रोता है, रो लेता है हो करके, ज्ञानी को दुख भी आता है, उसको कंट्रोल भी करना है, और उसका दुख जो है ना उसका ज़्यादा है। देखो मुझे रोना नहीं है, ये सब नश्वर है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, दुख हो रहा है, ये वास्तविक नहीं है, दुख भोग रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि वास्तविक नहीं है, मेरा अनुभव है, सच है। उसका जो बीच में जो अहंकार है, मैं रोना नहीं, फिर भी रोना है। ए बाप रे, ये इग्नोरेंट मैन हैप्पीली क्राइस। आप लोग रो भी नहीं सकते हैं। दुविधा देखिए आपको। बच्चा है ना, जब रोना है रो लेता है। तो शास्त्रकारी को ज्यादा दुख है, और कोई दूसरा शास्त्रकार मिला उसको भी, उससे उनको देख करके इसके भी जलन होता है कि और भी दुख होता है। बताता हूँ, जहाँ जहाँ जिस विषय से, जिस व्यक्ति से, जिस क्षेत्र के साथ आपका इतना भी बहुत कम परिमाण में भी तादात्म्य हुआ हो, आपको बहुत दुख देता है। जैसे कि छोटा बच्चा है जिसको कोई पॉलिटिकल वातावरण के बारे में समझ में नहीं आता, वो सुखी है। आप लोग जानते हैं क्या क्या हो रहा है तो दुखी है, क्योंकि उस क्षेत्र से बच्चा का तादात्म्य नहीं है, उस बच्चे का तादात्म्य नहीं है, आपका तादात्म्य है। तो अपना मानते हैं, जो अपना मानते हैं वही दुख है। इसीलिए करना क्या है, शास्त्र पढ़ो, मगर उसकी सीमा भी जानो। शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र का अहंकार छड़ना नहीं। इतने शास्त्र हैं, इतने महात्मा लोग हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट, तो ठीक है, रहना तो अपना क्या करने का। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्रादीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते विपरे तत्वे शास्त्रादीतिस्तु निष्फला। माने तत्व को जाने बिना शास्त्र निष्फल है, शास्त्र को तत्व को जानने के बाद शास्त्र निष्फल है। तो शास्त्र एक सीढ़ी है, एक पड़ाव है, उससे ज़्यादा उसका महत्व मत देना। पड़ाव पर खड़े रहे तो क्या फायदा, आगे तो पहुंचना चाहिए ना। पड़ाव के बिना चलना नहीं है, चढ़ना मुश्किल है, पड़ाव पे ही खड़ा रहा क्या फायदा। तो पड़ाव पर चढ़ा है, आगे नहीं चढ़ रहा है तो पड़ाव निष्फल है, चढ़ने के बाद पड़ाव निष्फल है। इसका मतलब पड़ाव निष्फल है क्या? नहीं।
ये अद्भुत श्लोक है। और देखिए, शास्त्रों में जो रमते हैं, शास्त्र में फंसने वाले बहुत लोग हैं। कोई भी शास्त्र पकड़ो आप, वो क्या है? शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञैस्तत्त्वमात्मनः शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् अतः प्रयत्नात् तत्त्वज्ञैस्तत्त्वमात्मनः। अलग अलग टिकाएँ हैं। ये अद्वैत सांप्रदाय में भी, ध्यान से सुनिए, अद्वैत सांप्रदाय एक नहीं है। अद्वैत सांप्रदाय में भी भिन्न भिन्न अभिप्राय है। जीव के बारे में, जीव का स्वरूप के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया के बारे में, बंधन के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष स्वरूप के बारे में, एक नहीं, भिन्न भिन्न अभिप्राय है, मत है। कोई ये कहेगा, वो कहेगा, वो इन सब चक्कर में पड़ गए। शब्द जालम, ये सब शब्द जाल है, शब्दों का जाल। ये महारण्यम शब्द जो अरण्य, महाअरण्यम, अरण्य माने मालूम है ना आपको? जंगल। और शब्द रूपी जंगल में फंस जाओगे। खास करके वेदांत में, कोई भी सिद्धांत में आप पकड़ो, कोई भी कुछ कहा, कुछ कहे, उसको खंडन करने वाला हो सकता है। हमारा भी आचार्य का सम्मेलन हुआ, उसमें भी हमको शास्त्र विचार का 3 दिन 3 अंश दिए थे। श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति, डिस्कस। दूसरा है अध्यास के ऊपर चर्चा करो। तीसरा जीवन मुक्ति। इसमें कितने अभिप्राय निकले हैं आचार्यों में भी। तो इतने सारे अभिप्राय इकट्ठे करके पता नहीं जो आखिर में जो प्रस्तुत किया, अभी इसमें कौन सा मत लेना है, कौन सा मत नहीं लेना है, क्या सच है क्या नहीं है, तो आखिरी दिन में हमारे गुरु जी को दे दिए, तो उसका आप ये शब्द जाल महारण्य से हमको मुक्ति करा दो। तो गुरु जी बड़े अच्छे ढंग से सरल रूप में बता दिया। सब लोग खुश हो गए, बोले आचार्य का सम्मेलन का फल यही निकला है, बस एक क्लास में हो गया, सब संतृप्ति। क्या क्या है सिद्धांत, हो सुनते सुनते मुझे भी हैरान हो गया, कहाँ कहाँ सुन के आते हैं पता नहीं। और बड़े अच्छे विश्वास से खंडन करते हैं, नहीं तुम्हारा गलत गलत है, मेरा ही सच है। शब्द जालम से महात्मा लोग बात नहीं करते हैं, इसलिए अवधूत लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि बात किया, द ट्रूथ इज डिफाइल्ड। बाय अटरिंग द ट्रूथ इट इज डिफाइल्ड। मुंह से कुछ बोला सत्य के बारे में, वस्तु के बारे में, उसको वंचित ही कर लिया। आप अपना अनुभव ले लो, आपका अनुभव को शब्दों में लाने के लिए आप प्रयास जब करोगे ना, बस वो वंचित हो गया, अनुभव वंचित हो गया, माने आप बता नहीं सकते। फिर क्या करोगे? गुलाब जाम बढ़िया सा, कैसा है तो खा के देख लेना। देखिए कहते हैं कि नहीं हम, तो इतना चर्चा क्यों कर रहे हो भाई, तो खा लेना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो इसलिए शब्दजाल महारण्यम, जंगल
शब्द जाल रूपी, शब्द रूपी महाअरण्यम में अपना चित्त क्या है, वो चित्त का भ्रमण करने का कारण है। ये कारण बन गया, चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भ्रमण करने वाले का, करने का कारण है। क्या कारण है? शब्द जालम। मैं बता रहा हूँ आपको, जितना आप सुनोगे आजकल टीवी में, एक एक महात्मा आके, संत आके जो सुनाते रहते हैं ना, आप एक दिन सुबह से शाम तक सभी संतों का सुन लीजिए, बाद में ये श्लोक पढ़ लेना, तब आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक ही दिन सुबह से शाम तक, चाहे तो मैं आपको 50 रुपये देता हूँ सुनने के लिए, सुन के अनुभव कर लो। आई विल स्पॉन्सर योर वन डे आइस ट्रेन। पागल हो जाओगे। बाप रे, शब्दजालम महारण्यम। एक एक दर्शन शास्त्र पर टीकाएं कई हैं, कई टीकाएं हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछो, मैं तो थक गया माने मैं अभी अभिरुचि नहीं है इसमें, इन सभी में मेरे तो तत्व स्पष्ट है। मैंने शास्त्र पढ़ लिया, अच्छा भाई आ जाओ बैठो, एक माला पहना देता हूं, तुम भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हूं, मेरे दिमाग मत खाना। केवल अनुभवी लोग जो है ना, वो बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उसमें अपना चित्त को भ्रमण कराओ मत। अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, प्रयत्न पूर्वक जान। प्रयत्न माने देखिए, मैं हूं सब जानते हैं, मैं क्या हूं वो नहीं जानते। क्या हो माने चैतन्य हो, वो भी जान लिया, मगर मेरा स्वरूप क्या है उसमें तो अलग करके जानना। प्रयत्नात् ज्ञातव्यम। मैं आपको कई साल पहले एक उदाहरण दे चुका हूं, वही उदाहरण फिर आपको सुना देता हूं। ठीक है? ठीक है या नहीं बोलना ना? ठीक है, ठीक है। प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, करना क्या है हमको? विवेक करना है। विवेक माने क्या है? हंस बनना चाहिए, हंस। अनात्मा और आत्मा, आत्मा को अलग करना है अनात्मा से। अच्छा, एक उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, ये अच्छा उदाहरण है। बात समझनी चाहिए, बस इतना ही। आप सांबार बना रहे हैं, सांबार में कई चीज़ डाली जाती हैं, मसालाएं हैं, इमली है, दाल है, बहुत सारे सब्जियां भी डालते हैं और नमक भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। और उबलने से पहले, सांबार उबालना चाहिए ना, तभी टेस्ट बनता है। उबालने से पहले आप जानना चाहता है इसमें नमक ठीक है या नहीं, और टैमरिंड, इमली ठीक से पड़ा या नहीं। इमली कम हो गया हो सांबार टेस्ट नहीं होता, ज़्यादा हो गया तो भी टेस्ट नहीं आएगा। नमक भी कम हो गया टेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया टेस्ट नहीं आएगा। वो पहले से जानना है, क्योंकि पानी ऐड करना है या निकालना है, जो भी करना है तभी करना है। ठीक है, कम पड़ गया तो तभी, क्योंकि नमक भी सांबार के साथ उबालना है, तभी उसका टेस्ट पकड़ता है सब जगह। तब आपको जब
नमक का टेस्ट देखना हो, उसमें मिर्च पाउडर डाल दी, मसाला पाउडर भी पड़ा है, इमली भी पड़ा है, और सब्जियों का टेस्ट भी पड़ा है, पानी का भी स्वाद अपना स्वाद है, सब मिल गया। आप क्या करोगे, गरम अभी होने से पहले एक चम्मच से 2-3 बूंद निकाल के और आपके अपने जीभ पर डालते हैं। जीभ पर 2-3 बूंद डालने के बाद कोई भी किसी को भी देखिए, आप गर्दन ऊपर उठा के आंख बंद करते हैं, यही प्रक्रिया है साधना। आप क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके एकाग्रता पूरी धारणा के साथ नेति नेति का आप साधना कर रहे हैं। वहाँ पे इमली भी पकड़ा, इमली नहीं चाहिए, मैं नमक को ढूंढ रहा हूँ, नमक को, मसाला नहीं, मिर्च पाउडर नहीं, इमली नहीं, नेति 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 नेति, और प्रयत्नपूर्वक नमक कितना है, नमक पर ही ध्यान आप अपना लाएंगे। एकदम लगेगा 15-20 सेकंड लगेगा उसके लिए। हाँ ठीक है। इस प्रक्रिया में आपने क्या किया, अंतर्मुखी बन गए, नेति नेति का अध्याय में साधना भी किया, पूरा ध्यान नमक ध्यान किया, नमक ध्यान, नमक को अलग किया, बाकी सबसे अलग किया नमक को, फिर नमक पर ध्यान दिया, नमक काफ़ी है या नहीं, कम पड़ा या ज़्यादा हुआ पता लग गया। इसी तरह है, नमक के जगह पे चैतन्य को लगाओ। चैतन्य सब में है, व्याप्त है, मन में, इंद्रियों में, एक एक प्रत्येक वृत्ति में, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक वृत्ति में चैतन्य है, निर्गुण है, निराकार है। उस चैतन्य को अनात्मा से अलग करना, माने ध्यान कहाँ पर है, मैं कौन हूँ। अभी ये झमेला में पता नहीं लग रहा है, कई जन्मों के बाद, मैंने क्या कहा, कई, हाँ ध्यान से सुनना, कई जन्मों के बाद शुद्ध चैतन्य अनात्मा से अलग होने है, ऐसी भावना जागृत हो जाएगी, वैराग्य बढ़ेगा। नमक को पकड़ना कैसा जैसा आप नमक को पकड़ा है, उसी तरह ध्यान पूरा चैतन्य, मैं, अहम अहम अहम, वहाँ पे जाएगा। ज्ञान माने कल्पना करना, एक लाइट को लाना तोड़े में, फिर उसको देखना, फिर उसको युद्ध करना, इज ऑल नॉट एट ऑल मेडिटेशन। It is only to learn, to teach the mind for basic concentration. अभ्यास जरूर है, करिए, नो प्रॉब्लम, करना है तो करो। तो प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, देखिए, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञैहि, तत्व जिज्ञासु के द्वारा आत्मनः तत्वम, आत्मा का तत्व को प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। हमेशा दृष्टि मैं कौन हूं, सत प्रत्यया किन्नु विहाय संतम, रमण महर्षि। तो सत प्रत्यय एग्जिस्टेंस, उसी पर था। आप बात करो, खाओ, पियो, घूमो,
मैं हूँ, बस उस चैतन्य रूप, उसमें करते 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 आपको ध्यान माने क्या है समझ में आएगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, प्रयत्नात् ज्ञातव्य, नहीं तो शब्द जाल में फंसना नहीं। आप मन को शांत कराना है, कैसे फंसोगे मन में, ये सद्वृत्ति है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, ये भूतकाल है, ये भविष्यत वृत्ति है, ये वर्तमान वृत्ति है, ये बेकार है, ये कहाँ से आए हैं, ये स्मृति है, ऐसा बोलते 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 बैठना, इट इज़ नॉट साधना। अब ये क्यों याद आ गए, आज तो नहीं आना चाहिए, दैट इज अनदर थॉट। ये तो गंदी वृत्ति है। अम्मा वो सब पार कर लिया, छोटा छोटा साधन जो मैंने कह रहा हूँ, ये गंदी वृत्ति है, ये अच्छी है। भाई सत्वगुण छाया है मन में, बड़ा आराम ही आराम है, फिर ये अचानक ये कहाँ से आ गया। दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज ओनली स्ट्रगल, a cricket match between you and your mind. तो प्रयत्नात् ज्ञातव्यम्। अज्ञानसर्पदंष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमौषधैः। अज्ञानसर्पदंष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधम्। अज्ञान सर्प, अज्ञान सर्प से दष्टस्य, जो अज्ञान सर्प के द्वारा डस गया। अज्ञान सर्प डसा है, डसने के बाद उसके कारण अज्ञान, अज्ञान रूपी सर्प जब हमको डसा, तब ब्रह्म ज्ञान औषधम विना, उस अज्ञान निवृत्ति क्या है, ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधम। आप स्वप्न में भयंकर स्वप्न देख रहे हैं, वहां पे स्वप्न में आपको ये भयंकर संसार है, मैं झेल रहा हूं, इसका अंत कौन दिखाएगा मार्ग, कोई कहेगा इस पेड़ के नीचे बैठो। कौन सा पेड़? स्वप्न के पेड़ के नीचे बैठो, ये मंत्र जप करो, तुम सावधान से रहो और ये जप करो, ये नदी में नहा लो, कुछ भी करो, आप स्वप्न में ही रहेंगे। तो करना क्या है? जागो। माने भयंकर स्वप्न से निवृत्ति किसमें है? जागने में है। हम क्या है, इस संसार में पढ़कर झेल रहे हैं, और कोई कष्ट आया, कष्ट को निवारण के लिए और कुछ प्रयत्न करते हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, संसार को छोड़ नहीं पा रहे। भाई मेरी पत्नी सहकारिणी नहीं है, पत्नी सहकारी बने ऐसा संकल्प करते हैं, पत्नी को त्यागे ऐसा संकल्प नहीं करता। पति को, पत्नी को, बच्चों को, संसार को त्याग कर मैं अपने आप में स्थित हो जाऊंगा, ऐसा संकल्प नहीं आता है। समझ में आ गया आपको?
सुधारने के लिए हम संकल्प करते हैं। शरीर रोगग्रस्त हो गया, शरीर को त्यागते नहीं। शरीर ठीक होना है, ठीक होना है, भगवान जी, गुरु जी आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। अब अम्मा आपकी उम्र क्या है? 92 नॉट आउट। आपको क्या चाहिए? कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कुछ आप अम्मा जी के क्या करना चाहते हैं? ये क्या प्रश्न है? आप ठीक नहीं है, दूसरे बाबा जी के पास जाऊंगी तो चले जाएगा दूसरे बाबा के पास। भाई ये शरीर जब तक है तब तक कुछ ना कुछ आ ही गए, आते ही आता ही बस। अब छुटकारा पाना चाहिए आपको सचमुच, तो शरीर को ही त्यागना चाहिए। शरीर के साथ संबंध पहला जो तादात्म्य को त्यागो तो मुक्ति हो गई। शरीर को त्यागना माने खुदकुशी नहीं करना है, वो भी फिर बेकार है, उसे कोई फायदा नहीं है। को जीवत्व है, जीवत्व को रखकर खुदकुशी किया तो जीव बने रहेगा, तो जीव को दुख और दुख होगा। तो शरीर को त्यागना, उसको शरीर माने पूर्ण रूप से मुश्किलों से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहते, सुधार चाहते हैं। बात समझ में आ गया आपको? इसीलिए कहते हैं अज्ञान सर्पदंष्टस्य, जिसे अज्ञान सर्प डस लिया हो, ब्रह्मज्ञान औषधम बिना, ब्रह्मज्ञान रूपी औषध के बिना आप किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमु औषधैः। आप मंत्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पाठ करो, ये करो, वो करो, कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अज्ञान वैसा के वैसा ही है, वासनाएं हैं। बुद्धि में आप कुछ भी करो, ये सबको त्यागना चाहिए। अब त्यागना भी आसान नहीं है, मन तो पकड़ के रखा है इन सबको। सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल माने सेमी मेंटल। छोड़ नहीं सकते। इसीलिए एक हमारा आचार्य जी थे, मिशन में थे, अभी भी है, मिशन में नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि एक बार आपको गुरु चाहिए, या गुरु जो दिए हैं कुछ मूल्य वस्तु, उन्हीं वस्तुओं को पकड़ के रखा है। उनके मन में एक बार विचार आया कि ये गुरुदेव जो दिए है माला, रुद्राक्ष माला है, बड़ा सेंटिमेंट से दे रखता हूँ, तो गुरुदेव दिए है, गुरुदेव दिए है, गुरुदेव दिए है, ये माला को कब तक पकड़ के रखता हूँ मैं? गुरुदेव तो दिए है और बुला के किसी को दे दिया। बोलते हैं कि आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई माइंड हाउ इट रिएक्ट्स। हम क्या करते हैं? ये सेंटिमेंट रखते हैं, ये वस्तु छोड़ते नहीं, ये वस्तु श्रेष्ठ है। माने किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को आप मूल्य देते हैं, प्रदान करते हैं, उस वस्तु में आप फंस गए। साधना कठिन है, सरल भी है। इसलिए आप वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, कई प्रकार के औषधें ले लो। अज्ञान से आप बाधित मन दुखी है अज्ञान से,
तो उस अज्ञान को दूर करे बिना, आत्मज्ञान को प्राप्त करे बिना कोई प्रयोजन नहीं है। आप जो कुछ भी अब संसार में कर रहे हैं इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हाँ, क्या होता है, यू आर रिप्लेसिंग वासनास, बस इतना ही। क्या हुआ? अरे स्वामी जी, पहले आप ये सब सत्संग शुरू, हमारे जीवन में चिन्मय मिशन आने से पहले हम शाम को टीवी देखते थे, वो संस्कार हट गया, अभी सत्संग संस्कार आ गया। बस तब क्या करते थे, मन रमते थे, मन रमता था। अब क्या हो रहा है, अभी भी मन रम रहा है। माने रमना छोड़ा नहीं, वासनाएं बदल गए। वासनाएं हैं, तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है। अब मैं क्या समझाऊं सर, आप स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं जाने। ठीक है। तो भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कह रहे हैं, भैया अज्ञान से दष्टस्य, अज्ञान सर्पदष्टस्य, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आप कुछ भी करो, तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं एक श्लोक में कि नेक्स्ट भी है, न गच्छत बिना पानम व्याधि औषध शब्द है, वो भी हम कल देखेंगे। मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि इस हफ्ते में 1 घंटे प्रवचन लेना है, 1 घंटा ही प्रवचन लो। मैं पूछा बाद में एक्शन करे तो, यही डंडा दिखाया मुझे, तो मैं डर के मारे मैं 1 घंटा लूँगा। अच्छा, SMS आपको गलत मिला है, मैंने आज ही देखा है। 19, 20, 21, 22 4 दिन ही विवेक चूड़ामणि है। 23 तारीख को पता नहीं क्या आएगा मुँह से, अध्यात्म रामायण पर कोई कुछ अध्ययन करेंगे उसका 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। 24 तारीख को कुछ नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम तैयारी करनी है हमको। 25 को रामनवमी है, आप सब लोग आना है, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो दिस 3 days आई कंडक्ट ओनली, आई विल टॉक ओनली फॉर 1 hour एवरी डे, दैट इज एनफ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।